अपने पिछले व्लॉग देख रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी एक टैग लाइन थी जो कि मैं अब कहना ही छोड़ चुका हूँ, लेकिन वी हैव टू ब्रिंग इट बैक। वो लाइन ये थी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर से इतना ही दूर हैं जितना कराची से इस्लामाबाद, यूके से यूएसए की फ़्लाइट और ज़मीन से चांद। मतलब नथिंग इज़ क्लोज इनफ बट यू हैव टू सब्सक्राइब। बिकॉज ये लाइन कोई हमारी 1000 सब्सक्राइबर से चल रही थी एंड देखते ही देखते शुगर लगाते लगाते हम आज कोई 33,000 सब्सक्राइबर्स प्लस क्रॉस कर चुके हैं। अब आज एक रौला है जिसको हमने हल करना है। एक का रौला नहीं है, बहुत सारा रौला है। इट्स द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर ड्रीम गैरेज, मे बी यू कैन से इट्स द फर्स्ट स्टेप। दिखा दो। दिस इज़ लियाना। बहुत लोगों को पता है कि ये भी हमारी फैमिली में एक गाड़ी है। तो इस बेचारी को जो है वो किसी वजह से स्लोप पे इसके बंद होने की वजह से ये रिवर्स में हिट हो गई है। तो एक तो ये यहाँ से ठीक होएगी। नंबर सेकंड थिंग इज़ इसके बंद होने की जो रीज़न है वो इसका अल्टरनेटर है, इसका करंट छोड़ जाता है। तो हम इसको रिजॉल्व होने के लिए देंगे। अली भाई जिंदाबाद। ए खरीदिए ताड़ी 1997 सुजुकी मेहरान। लेकिन रौला ये नहीं है। रौला लेट मी शो यू। यहाँ से हम वॉक करेंगे, इसकी वॉकिंग चलते रहिए मेरे साथ। रौला इज़ दिस, नॉट एग्जैक्टली दिस वन। थोड़ा सा हम ना इसको साइड पे हो लेते हैं, ठीक है। इफ़ यू स्टेप अ लिटिल टुवर्ड्स दिस साइड, रौला इज़ कि वी हैव अ W211 जो कि 2004 मॉडल है। इसके टर्बो की वजह से थोड़ी स्लगिश है, तो इसका टर्बो सर्विस हो रहा है और वो वापसी डालेंगे ताकि ये जहाज़ पूरी फ़्लाइट ले सके। वो 202 जहाज़ जो है वो टोटली रेडी है, लेकिन उसका मीटर जो हमने मंगवाया वो भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, तो उसको चेक करवाएंगे। और वो आपका एयरक्राफ्ट W124 1010 फिट कंडीशन में अपनी जगह पे खड़ी है। ऑब्वियसली इसके बहुत काम पड़े हुए हैं, बट आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल साइट टू हैव। लाइक 2004, 1996, 1987 ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ मर्सिडीज़। ऑब्वियसली मेरी ज़ाती नहीं है, बट वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह अपनी गाड़ियाँ ऐसे हो जाएंगी, क्योंकि ख्वाब देखने चाहिए। ओह, चाबी भूल आया हूँ। ख्वाब देखने चाहिए, चाबी याद ना रहे आपको। सो इसको भी जिसको कहते हैं कि हमने उस साइड पे कराची में जो बॉल जॉइंट हमने रिपेयर करके डाला था वो हमने न्यू फैबी का मंगा के डाल दिया, और अब इस साइड का बॉल जॉइंट जो है उसे भी हम चेंज करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक ये जो मेरे घर की दीवार है यहाँ पे एक खप्पा खुलवा के बड़ी सारी स्क्रीन लगवानी पड़ेगी, मतलब खिड़की बनवानी पड़ेगी, ताकि मतलब आई कैन लुक ऑन टू दिस कार। यार अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं वो थोड़ा सा इतना सा ट्रस्ट करते हैं कि यार अगर हम एक प्रोसेस में से गुजरें तो वी कैन टेक केयर ऑफ़ दीज कार्स। W202 जो है वो बहुत स्लगिश थी, बहुत उसकी फ्यूल एफिशिएंसी के इश्यूज़ थे। हमने उसे फिक्स कर दिया है एंड दैट एयरक्राफ्ट इज़ रियली एन एयरक्राफ्ट राइट नाउ। ये पड़ा है हमारा दूसरा राइट साइड का बॉल जॉइंट, फेबी का ओरिजिनल बिल्कुल ज़बरदस्त पार्ट जो कि हमने मंगवाया। बिकॉज जब बॉल जॉइंट टूटता है तो गाड़ी कहती है आई एम नॉट इन अ मूड टू मूव, तो हम नहीं चाहते कि वो दोबारा कहे कि आई एम नॉट इन अ मूड टू मूव। तो जब हमने एक साइड का नया डाल दिया तो हम दूसरी साइड का भी नया डाल देंगे इंशाल्लाह। आर यू गाइज एक्साइटेड? आई एम सुपर एक्साइटेड। तो गर्मी शुरू हो गई है बादशाह, तो व्लॉग बनाना हो गया औखा, तो डोंट वरी बनावांगे फिर भी, बिकॉज गर्मी कैन नॉट स्टॉप अस। चलिए आगे काम में कर रही है। चूँकि ये 202 अभी जाएगी तो इसकी टर्बो की फिटिंग होएगी, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ। इट्स वन ऑफ माई ड्रीम कार्स W211। कभी ज़िंदगी में मौका और पैसे हुए तो ज़रूर हम इसको इस तरह की कोई ना कोई स्पेक्स वाली या मतलब सेम मॉडल 2004 से लेके 7 तक आई थिंक आती हैं, तो हम इसमें से कोई बाय करेंगे। टूल्स पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि टर्बो फिट करना है इसका आज। तो लेट्स गेट इनसाइड। माशाल्लाह जी नुमान भाई की ये गाड़ी है और बड़े ही प्यार से, जैसे मैंने 124 को प्यार से तैयार करने की ठान ली हुई है उस तरह से उन्होंने इसको भी ठान लिया तैयार करने के लिए। ये एग्जैक्टली वही गाड़ी है जिसका इंजन प्रॉब्लम कर रहा था ड्यू टू सम इश्यूज़, जो कि हमने रिजॉल्व किया और ये बिल्कुल ठीक थी। लेकिन इसके फुल थ्रॉटल की वजह से ये थोड़ी स्लगिश हो रही थी, तो टर्बो में कुछ इशू था, वो अब सर्विस किया है एंड वी गोना पुट इट बैक। मतलब देयर आर 2 चांसेस, आप या तो बिल्कुल नया लेके डाल दो या आप सर्विस करके डाल दो। सो फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपके पास जो चीज़ है आप उसे सर्विस करके डालें। अगर इशू नहीं जाता है तो गेट अ न्यू वन। तो माशाल्लाह जी, हियर वी गो। ब्यूटीफुल। आवाज़ पे नहीं जाना, टर्बो उतरा हुआ है भाई। अब मेरी गाड़ी का भी जब टर्बो उतरा हुआ था तो इसी तरह से, तो मतलब इस गाड़ी का यही सीन है, स्टार्ट करने के लिए चाबी आप घुमा के छोड़ दो
तो उसके बाद आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, यानी कि आपको चाबी को घुमा के नहीं रखना। तो ये बड़ा गुड सीन है। इट हैज़ अ 5 सिलेंडर डीजल CDI टर्बो इंटरकूलर, ब्यूटीफुल कार। नुमान भाई अल्लाह ताला आपको जो कईदा हंडाना नसीब करे, एंड ब्यूटीफुल कार। हम भी इस पे एफर्ट कर रहे हैं, आप भी इस पे एफर्ट कर रहे हैं। आई एम श्योर कि जो मज़ा आपने सोचा है इस गाड़ी के साथ वो आप ले पाएंगे। सो या दिस इज़ W211 फॉर यू गाइस। ब्यूटीफुल ब्लैक इंटीरियर, खूबसूरत गाड़ी। तो वन स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम। Sitting in a dream obviously might not be the same chassis number, might not be the same number plate, might not be the same specs, but जिसको कहते हैं ना, वो छोटे होते थे बचपन में देखी थी 211 के जी। क्या गाड़ी है, ब्यूटीफुल एलिगेंस। ओह एलिगेंस उसका मॉडल भी होता है, क्लासिक एलिगेंस और AMG। सो टुडे आई एम सिटिंग इन अ कार जो कि कभी हम सोचते थे कि यार ख्वाब दे आया है, क्या गड्डी है, गड्डी होए कभी। अल्लाह ताला ने ये दिन भी दिखाए हैं। फ्यूचर मेरा ख्याल है कि हमें ये दिन देखने होंगे अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे, 3 महीने बाद व्लॉग डालते रहे, तो हम जल्द 2050 में ये ले पाएंगे। आप सहमत हैं इस बात से? राइट नाउ द टास्क नंबर 1 इज़ कि ये गाड़ी, ये जिन जो है इसको पहुँचाना है हमने अली भाई के पास, और वहाँ से आना है वापसी, ताकि एज सुन एज पॉसिबल इसका टर्बो वापसी फिट हो। तो फिर गाड़ी नंबर 2 जो है उसको हम फिक्स करेंगे। सो इट्स अ डे विद अ यूट्यूबर हु डील्स विद द कार प्रॉब्लम्स, राइट? चेक दिस आउट, अ लॉट ऑफ नॉइज। ओह माय गॉड, हर कोई ऐसे देख रहा है मुझे कि ब्रो what I am looking at is not resonating with what I am listening. I like it but so many people don't like it. Let's go अली भाई तक पहुँचाएं इसको, क्योंकि उसके बाद फिर अगला स्टेप थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक। वैसे मैं आप लोगों को अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा कि ये गाड़ी जब विद टर्बो और इंटरकूलर भागती है तो इट्स जॉय टू राइड। क्योंकि जब हमने टेस्ट ड्राइव की थी उस दिन इस गाड़ी ने चस करा दी थी, चस प्रो मैक्स करा दी थी। लेकिन राइट नाउ ये थोड़ी टर्बो की ना होने की वजह से स्लगिश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल देती है टर्बो को कि हाँ जी हर चीज़ अपनी जगह मौजूद है, फिर ही ये उड़ती है। सो ये अब अली भाई को ड्रॉप करें ताकि मेरी ज़िम्मेदारी जो है वो ख़त्म हो जाए और वो अपना इसका काम कंप्लीट करके नुमान भाई को गाड़ी वापसी हैंड ओवर कर दें। बिकॉज़ ज़रूरी है कि जितना जल्दी गाड़ी में चीज़ें फ़िट हो जाएँ, वापसी चली जाए, तो नेक्स्ट गाड़ी के ऊपर जो है वो काम शुरू किया जा सकता है। बट द इंटीरियर इज़ माशाल्लाह। नुमान भाई कंग्रेचुलेशन फॉर दिस कार, एंड अल्लाह ताला आपको हंडाना नसीब करे और आपको इसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारने का मौका मिले आपको इस गाड़ी के साथ, बिकॉज यू नो मर्सिडीज़ आर लव। तो जी फाइनली दिस ब्यूटी इज़ डिलीवर्ड एट अली भाई's प्लेस। अली भाई बोर्ड किधर गया आपका? बोर्ड उतार के वो उधर लगा रही है। अच्छा दुकान बड़ी कर रही है जी, रोड पे भी कब्जा माफिया करने में लगता है। खैर ये गाड़ी दे दी है, टाइम टू गो बैक होम, और जब ये ओके हो जाएगी फिर आपको दिखाते हैं। चलें टोकचो वॉक करिए। आफ्टर ड्रॉपिंग W211 मैं वापसी गया अली भाई को और भाईजान को साथ लेके, यानी कि 2 ड्राइवर साथ लेके, और W124 और सुजुकी लियाना जो है वो भी इधर आ चुकी है। लेकिन अब मसला ये है कि अभी तक डे एंड होने के करीब है, सूरज नीचे आ रहा है। क्या प्रोग्रेस है जाके देखते हैं। क्या 211 का टर्बो फिट हुआ है, क्या लियाना ठीक हुई है, क्या 124 का बॉल जॉइंट चेंज हुआ है या नहीं, देखते हैं, पूछते हैं जाके। राइट नाउ लियाना का जनरेटर जो है वो चेंज हो रहा है और हमारा 124 का बॉल जॉइंट नया फिक्स हो चुका है। नया फैबी का पार्ट लग चुका है, उस साइड का भी नया लगा चुके थे, इस साइड का भी नया लग गया। अब गाड़ी बॉल जॉइंट वाइज गुड हो गई है। अब इस गाड़ी के दोनों बॉल जॉइंट जो हैं वो नए हो चुके हैं, और ये चीज़ उस बात को कैटर कर रही है। मुझे कमेंट नहीं याद आ रहा कि ऐसे लोग होते हैं जो जुगाड़ लगवाते हैं और फिर बाद में तंग होते हैं। यस, लेकिन अगर आपको पार्ट ही ना मिले तो जुगाड़ लगवाना ज़रूरी है उस मौके तक, जब तक आप नए बॉल जॉइंट ख़रीद के इसमें ना डाल दें। तो नाजरीन आपके लिए W124 दोनों बॉल जॉइंट ब्रांड न्यू फैबी के इंस्टॉल हो चुके हैं, रिस्क फ्री हो चुकी है फॉर नेक्स्ट लाइक एटलीस्ट 5 ईयर्स। अगर हम एहतियात करें तो 10 साल भी चला लें, लेकिन नहीं, 4 से 5 साल गुड है। सो हियर इट इज़। अब इसके अगली जो है बारी आएगी सब फ्रेम की।
फिर मेरी बारी है। हंस रहे हो हैं, हंसदे चेहरे ने मतलब नहीं ना, कोई काम नहीं है। आप रिपेयरिंग करवाते हो? रिपेयरिंग जुगाड़ लगवाता हूँ। जुगाड़ जुगाड़ जान ले जाएगा। नहीं नहीं अली भाई, अब पार्ट ओके डाल दिया, नया पार्ट। इसके स्प्रिंग काट दे। नहीं 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 मजाक में भी नहीं काटने, इसको हम डालेंगे ऑयल ओवर डाल के गाड़ी नीचे फुल। इसको क्या मर्ज था? इसको जनरेटर का ओके होगी। मैं वो देख नहीं रहा हूँ किधर की है जो मैं सुबह छोड़ के गया था। क्या 211 वो चलेगी? चलेगी? टर्बो लगा दिया, फिट कर दिया? गुड हो गई है। टेस्ट ही नहीं कराई आपने मुझे? वो मैंने इधर ही टेस्ट की है। छूटे बटी है उसने। वो अंकल कह रहे थे बस करो। मान भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपका मूड हो ही जाए वो वाली स्पेसिफिक गाड़ी देने का, तो भाई डीजल के लिए हाजिर। सो जी फाइनली बैक इन दिस टर्बो डीजल जस्ट प्रो मैक्स, क्योंकि हमारी गाड़ी के दोनों बॉल जॉइंट नए हो गए हैं। अब हमारा किसी भी जॉल पॉइंट का मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। माशाल्लाह, we're all good. So basically एक लंबे गैप के बाद हमने आज ब्लॉग पोस्ट किया है और बहुत सारी गाड़ियों पे काम चल रहा था, तो मैंने कहा यार क्यों ना आप लोगों को इसका पार्ट रखा जाए। मेरे ख्याल से आप लोग भी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि गाड़ियों में किस तरह से काम हो रहा है। 211 की मैं आपको टेस्ट राइड नहीं दे सका, लेकिन वो मैं कोशिश करता हूँ कि नुमान भाई से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँ कि भाई जान हमें ज़रा गाड़ी दिखाएँ लाएँ, हमारे व्यूवर्स को वो गाड़ी जो है वो देखनी है। अगर आपको देखनी है W211 टर्बो डीजल तो बताइएगा, उसकी टेस्ट राइड और सारा कुछ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ऐड करेंगे। और नेक्स्ट व्लॉग जल्दी डाल देंगे, देर से डाल देंगे ये भी बता दें। और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वन, लेकिन मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर से इतनी दूर हैं जितना कराची से इस्लामाबाद, UK से USA की फ़्लाइट और ज़मीन से चाँद। बाय बाय। सिंपल एंड क्लियर बात कि जब आपकी गाड़ी एक दफ़ा वर्कशॉप से होके आती है तो आप उसको क्लीन करवाते हैं और क्लीन करवाने के बाद एक दफ़ा आप उसे बाहर से देखते हैं। तो मैंने कहा यार ये व्लॉग ख़त्म करने से पहले, रैप अप करने से पहले एक दफ़ा आप लोगों को इसकी आउटर लुक जो है वो करवा दी जाए, जस्ट प्रो मैक्स करवा दी जाए। उसके बाद फिर आप लोग जाएँ नेक्स्ट वीडियो देखें, जो दिल करता है। वैसे मैं वीडियोज़ ऐड कर दूँगा एंड में, बट जो आपका दिल करे वो आप वीडियो देख सकते हैं। बट वेट फॉर द जस्ट प्रो मैक्स सीन। इंटीरियर इज़ गुड एज ऑलवेज, माशाल्लाह से लाइट फ्रॉम जर्मनी, थैंक यू शयान। एंड सीट्स कमिंग वेरी सून, वेरी सून ऑन इट। ये चीज़ें उतार के रखी हुई हैं ताकि एक ही दफ़ा पोशिश वाले के पास जाएं तो हम ये सारी चीज़ें जो फिक्स होने वाली हैं वो हम करवाएं, जिसमें से ये भी शामिल है, पिलर्स शामिल हैं, सीट्स हैं ऑब्वियसली। यस, केबल भी हमारी बन गई है मेरे ख्याल से, वो भी हम विद इन अ फ्यू डेज़ इंस्टॉल कर लेंगे। विद इन अ फ्यू डेज़, कैन बी मंथ्स, कैन बी ईयर, बट बात